क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। जी माता जी। नमः वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। जय बोले अनंतानंद स्थित परमेष्ठी भगवान की जय। देवाधिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जय। द्वादशांश 105 से विगम्य से माता जी की कि चौथे गुणस्थान में कोई क्षायक सम्यक दृष्टि जीव है, यानी अविरत सम्यक दृष्टि जो चौथे गुणस्थान वर्ती है और उसको क्षायिक सम्यक्त्व है, तो फिर उसकी उत्कृष्ट आयु 2 पूर्व कोटि, जो अपन 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि और अधिक 33 सागर जो बोलते हैं, वो कहने में क्या बात है। जो कल आपको हिमांशु भाई ने स्लाइड्स भेजी होगी वो भेज दीजिए ब्लैंकेट। ग्रुप में सेंड कर दिया। नव्या तुम ये स्क्रीन हटाओ, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। फूल भी शेयर कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक, तो कल अपन ये देखा था कि वैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल कितना था, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर। और कल लास्ट जो क्वेश्चन था जो एरो में बना हुआ था, उसमें ये लिखा था कि असंयत जो सम्यक क्षायिक सम्यक दृष्टि है उनका काल अंतर्मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर है। ये रहा, एक समय कम 33 सागर अधिक 1 अंतर्मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि असंयत सम्यक दृष्टि का काल है। तो अब क्वेश्चन है कि इसमें 2 पूर्व कोटि क्यों नहीं कहा है। वैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि का काल 2 पूर्व कोटि था, पर यहाँ 1 पूर्व कोटि क्यों कह दिया। तो इसके लिए अपन सभी के जघन्य और उत्कृष्ट और मध्यम काल को एक बार देख लेते हैं और फिर असंयत का ऐसा क्यों हुआ वो समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड शेयर करो बेटा। ठीक, ये देख लीजिए, क्षायिक भाव किसे कहते हैं, तो कर्मों के क्षय से होने वाले भाव को क्षायिक भाव कहते हैं। फिर नेक्स्ट, क्षायिक भाव के गुणस्थान कौन से होते हैं, तो जो क्षायिक सम्यक्त्व है वो 4 से लेके 14 गुणस्थान तक होगा। ठीक है, 4 से 14 गुणस्थान तक होगा, ये सबको पता है। और चारित्र, जब क्षायिक चारित्र है वो 8 से लेके 14 गुणस्थान तक होगा, लेकिन 11वां गुणस्थान नहीं होगा। ये कल मैंने बताया था 11वां क्यों नहीं होगा, क्योंकि उपश्रम श्रेणी है, उपशांत मोह है और वहां से नियम से गिरना ही गिरना होता है अंतर्मुहूर्त में, इसलिए 11वें गुणस्थान को छोड़ करके 8 से 14 तक के गुणस्थान क्षायिक चारित्र में आएंगे और क्षायिक ज्ञानादि गुणस्थान 13वां और 14वां है। क्योंकि एक दिन मैंने बताया था कि जो 12वें गुणस्थान तक क्या होता है, पर का आश्रय यानी स्व में स्थित होते हैं, पर कहीं ना कहीं पर का आश्रय होता है। ठीक है, जो मति श्रुत ज्ञान आदि है, यानी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, वो क्या होते हैं, क्षायिक नहीं होते। 12वें गुणस्थान तक मति श्रुत ज्ञान वो क्षायक क्षमिक होते हैं और 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये 13वां और 14वां गुणस्थान क्षायिक ज्ञान आदि है, वो 13वें और 14वें गुणस्थान में होगा, क्योंकि 12वें गुणस्थान तक क्षायक क्षमिक ज्ञान होता है। राइट, समझ में आ गया जी। नेक्स्ट, फाइन। अब बोला है 13वें गुणस्थान में तथा सिद्धों के कौन से भाव होते हैं, तो 13वें गुणस्थान में अब 13वें गुणस्थान में क्षायिक भाव बोला, वो किस अपेक्षा से बोला, तो नेक्स्ट बताया है कि वहां मोहनीय कर्म तक का सर्वथा क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। ठीक है, जैसे अरिहंत भगवान है तो उनके मोहनीय कर्म का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है, इसलिए वहां कौन सा भाव हो जाता है, क्षयिक भाव होता है। नेक्स्ट, बेटा नेक्स्ट स्लाइड होगी शुरू।
क्या दिक्कत आ रही है? 1 मिनट माता जी, वाला माता जी कंप्लीट हो गया, दूसरा पीडीएफ है वो शेयर कर रही हूँ। हाँ, तो इतना समझ में आ गया कि क्षाय श्रमिक ज्ञान होता है वो 12वें गुणस्थान तक होता है, 13वें और 14वें गुणस्थान में क्षाय ज्ञान हो जाता है। क्षायिक सम्यक्त। अब जैसे अपन ने औपशमिक, क्षायक्षमिक और क्षाय ये तीनों ही पढ़ा, तीनों ही सम्यक्त्व को पढ़ा। तो औपशमिक का जगन्य काल कितना था? नेक्स्ट कर दो बेटा। औपशमिक का जगन्य काल है आवली का मंत्र। राइट। तो यहाँ पे अपने सामने एक क्वेश्चन है कि एक पूर्व कोटि क्यों हुआ चौथे गुणस्थान में क्षायिक सम्यक दर्शन। तो यहाँ पहले समझते हैं कि चतुर्थ गुणस्थान में उपसम सम्यक दृष्टि का काल कितना है। तो उपसम सम्यक दृष्टि का जगन्य काल कितना है? 6 आवली का अंतर मुहूर्त है, ठीक है। और उत्कृष्ट काल कितना है? तो अंतर मुहूर्त है। फिर चतुर्थ गुणस्थान में क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि का काल कितना है? तो चतुर्थ गुणस्थान में कोई क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि, उसका जगन्य काल तो अंतर मुहूर्त है। और उत्कृष्ट काल कितना है? 66 सागर, ये अपन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। और मध्यम काल कितना आ जाएगा? तो अंतर मुहूर्त और 66 सागर के बीच का जो काल होगा वो क्या हो जाएगा? क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि का मध्यम काल हो जाएगा। तो ये सबको याद है। अब आया चतुर्थ गुणस्थान वर्ती का नेक्स्ट। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती के क्षायक सम्यक दृष्टि का काल कितना है? नेक्स्ट करो बेटा। तो जगन्य काल कितना है? तो अंतर मुहूर्त है, कल अपन ने पढ़ा था। क्षायिक सम्यक दृष्टि का जगन्य काल अंतर मुहूर्त है। लेकिन यहाँ लिखा है कि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर है। और मध्यम काल तो डेफिनेटली अंतर मुहूर्त से लेकर के 1 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर के बीच का जो काल होगा वो मध्यम काल हो जाएगा। अब जो अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर बताया है, तो ऐसा क्यों बताया है उसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड में। राइट, यहाँ क्वेश्चन किया है चतुर्थ गुणस्थानवती क्षायिक सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर मानने में क्या बाधा है, क्या प्रॉब्लम है? वैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि का 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम है, पर यहाँ चतुर्थ गुणस्थान वर्ती के केस में ऐसा मानने में क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ समझ लीजिए, सपोज कोई मनुष्य कर्म भूमि का मनुष्य है, राइट, और वो मुनि महाराज बने। यहाँ किस अपेक्षा से ये बात की है? तो वो मुनि महाराज बने और मुनि महाराज बन करके उन्होंने क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करके कहाँ पे पहुंचे? सर्वार्थ सिद्धि में जाएंगे, ठीक है। उत्कृष्ट काल वो क्या किया उन्होंने? मुनि महाराज थे और मुनि महाराज ने क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके 33 सागर की आयु कहाँ पे होती है? सर्वार्थ सिद्धि में होती है। तो सर्वार्थ सिद्धि की उत्कृष्ट आयु 33 सागर है, तो वो सर्वार्थ सिद्धि में पहुंच गए। अब जब पूर्व पर्याय में वो क्या थे? मुनि थे। जब सर्वार्थ सिद्धि में पहुंचे उसकी प्रीवियस पर्याय में वो मुनि थे। तो जब प्रीवियस पर्याय में वो मुनि थे तो वो फिर उनका असंयत सम्यक दृष्टि नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो मुनि महाराज थे। तो उनका 6ठा 7वां गुणस्थान होगा, राइट, है ना। और फिर उन्होंने तो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो और ऊपर का गुणस्थान होगा, इसलिए उनको चतुर्थ गुणस्थान वर्ती तो कहा नहीं जा सकता। इसलिए उस भाव का उनका वो टाइम पीरियड काउंट नहीं होगा, वो भाव इसमें काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मुनि महाराज थे और मुनि महाराज थे, इसलिए उनका गुणस्थान चौथा तो डेफिनेटली नहीं होगा। और चौथा गुणस्थान नहीं होगा इसलिए उसका भाव इसमें अपन काउंट नहीं करेंगे। फिर कहाँ हो जाएंगे? सर्वार्थ सिद्धि में देव बने। और सर्वार्थ सिद्धि की आयु अपन 33,000 काउंट करेंगे, 33 सागर काउंट करेंगे, ठीक है। अब 33 सागर के बाद क्या हो जाएगा? फिर वो कर्म भूमि के मनुष्य बनेंगे, क्योंकि देव से क्षायिक सम्यक दृष्टि देव है, वो वहां से चय करके कहाँ पर आएंगे? कर्म भूमि मनुष्य में आएंगे। और कर्म भूमि में मनुष्य बनेंगे और वहां पे क्या करेंगे चंद्रकांत जी? फिर से वो उनको 1 पूर्व कोटि की आयु मिलेगी। जैसे अपन ने उसमें देखा था ना कि कर्म भूमि का मनुष्य था, 8 वर्ष में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसके बाद 1 पूर्व कोटि की आयु होगी, फिर देव बने और फिर रिटर्न आके फिर से उनको 1 पूर्व कोटि की आयु मिली।
तो टोटल 2 पूर्व कोटि हो जाता था और उसमें 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम हो जाता था। तो इसमें पहले भाव की आयु इसलिए काउंट नहीं की क्योंकि उस समय वो मुनि महाराज थे, तो फिर उनका चौथा गुणस्थान में वो काउंट नहीं होगी। और सर्वा सिद्धि के 33 सागर गिनो और वहां से फिर जो मनुष्य भाव की 1 पूर्व कोटि की आयु मिलेगी वो गिन लीजिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि है उसका काल कितना हो जाएगा, सिर्फ अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर, इतना काल हो जाएगा। समझ में आ गया रश्मि जी? है क्या? हाँ माता जी, ये तो हम मुनिराज के बेसिस पे बता रहे हैं, चतुर्थ गुण में तो आवृत्ति होगा, तो उसका तो अभी भी समझ नहीं आया। हाँ, यानी ये जो जो क्वेश्चन लिखा था कि चतुर्थ गुण असंयत क्षायिक सम्यक दृष्टि का काल जो 1 पूर्व कोटि लिखा है वो इस अपेक्षा से लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन बनाया है वो इसी अपेक्षा से बना हुआ है कि उत्कृष्ट काल क्षायिक सम्यक दर्शन का नहीं किंतु चतुर्थ गुणस्थानवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि का अपने को प्राप्त करना है। तो यहाँ सर्वा सिद्धि की आयु से अपने को गिनना होगा। यानी ये क्वेश्चन ऐसी अपेक्षा को, जैसे कर्णनियोग होता है तो उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग अपेक्षा लगती है, ठीक है, कि किस अपेक्षा से बात कही गई है। तो ये इसी अपेक्षा से कही गई है कि कोई मुनि महाराज थे, वो सर्वा सिद्धि में जाएंगे और वहां की आयु प्राप्त करेंगे, फिर वहां से चय करके फिर कर्म भूमि के मनुष्य बनेंगे, तो उनकी आयु और अंतर मुहूर्त जब उनका अंतिम बचेगा तब वो मुनि व्रत अंगीकार करके अंतर मुहूर्त में क्या कर लेंगे, अपना पूरा सारा काम कर लेंगे। तो इस स्थिति में क्या बोल दिया कि चतुर्थ गुणस्थान के अविरत सम्यक्त्व के साथ क्षायिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल सिर्फ 1 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर ही बनेगा, ठीक है। ठीक है माता जी, मतलब देव वो सर्वा सिद्धि से काउंटिंग शुरू हो गई यहाँ पर। जैसे कोई चतुर्थ गुणस्थानवर्ती कोई व्यक्ति था और उन्होंने दीक्षा ले ली और उसके बाद क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, ठीक है। तो अब दीक्षा लेने के बाद किया तो वो वाला टाइम पीरियड तो अपन काउंट करेंगे ही नहीं क्योंकि दीक्षा ठीक है, वो छठवां सातवां हो गया, इसलिए वो टाइम पीरियड अपन नहीं काउंट करेंगे। जब सर्वा सिद्धि में पहुंचेंगे तब से करेंगे। ये इस अपेक्षा से क्वेश्चन बनेगा, ठीक। अब नेक्स्ट ये हो चुका है ऑलरेडी। ये भी हो चुका है। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आज तक हमने कौन कौन सी पर्याय धारण नहीं की थी, राइट। कोई अपने माइंड से सोचे, इस पेज को थोड़ा चेंज कर लीजिए। कोई बता सकता है आज तक हमने कौन कौन सी पर्याय धारण नहीं की? આપણને તો ખબર જ ના હોય। माता जी सर्वार्थ सिद्धि के देव नहीं बने होंगे। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि के देव नहीं बने होंगे। फिर नहीं बने होंगे। आपने पढ़ लिया होगा फटाफट जब तक स्लाइड खुली थी। महापुरुष हाँ, 169 महापुरुषों में जन्म नहीं हुआ। 163 महापुरुष बने तो मोक्ष चले जाते। 63 सलाखा पुरुष में 169 महापुरुष में आ गए, ठीक। और फिर दक्षिणेंद्र नहीं बने होंगे। फिर अच्छा, आप लोग सौधर्मेंद्र तो बने होंगे। दक्षिण में आ जाएंगे ना, हाँ आ जाएंगे। अच्छा, सची इंद्राणी बने होंगे क्या अभी तक? नहीं होते। हाँ, नहीं बने होंगे, नहीं तो यहाँ ना होते क्योंकि वो निकट भव्य होते हैं, ठीक है। निकट में मोक्ष जाते हैं। भगवान के माता पिता बने होंगे कोई? माता जी वो तो महापुरुषों में आ जाएंगे ना, 169 महापुरुष। हाँ, तो वो भी नहीं बने होंगे क्योंकि वो बने होते तो भी अपन अभी तक नहीं होते। तो ये सारी पर्याय अभी तक हमने लोकपाल की, दक्षिण इंद्र की, इंद्र तीर्थंकर
पुरुष तीर्थंकर भगवान को जो आहार दान देते हैं वो भी अपन आहार दाता भी कभी नहीं बने, ठीक है। तो वो ये सारी पर्याय अभी तक अपने धारण नहीं की है। नेक्स्ट स्लाइड कर दो बेटा। सौधर्म इंद्र, सौधर्म इंद्र लोकांतिके, दक्षिण इंद्र 9 अनुदिश 5 अनुत्तर, गणधर पद नहीं मिला अभी तक। सौधर्म इंद्र की सचिव, भगवान के माता पिता, तीर्थंकर भगवान के आहार दान दाता और 169 महापुरुष रूप में आज तक हमने प्राप्त नहीं किया। और क्योंकि इन पदों के पाने से निकट भव में मुक्ति हो जाती है, तो अभी तक अपनी मुक्ति नहीं हुई, अनंत 24 बीत गई, ठीक है। तो अभी तक अपनी मुक्ति नहीं, उसका मतलब अपन ने ये सारे पदों को एक भी बार प्राप्त नहीं किया। नेक्स्ट ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि किस गुण स्थान को पाए बिना मुक्ति संभव है। एक बार पेज को चेंज कर दीजिए, सब अपना अपना माइंड यूज करो। और चेंज कर दो पेज। ठीक, बताओ श्रद्धा भाभी, कौन से गुण स्थान में जाए बिना हमको मुक्ति प्राप्त हो सकती है? आपका म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। माता जी दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि अगर कोई दीक्षा ले लेता है तो उनका 5वां 6वां गुण स्थान हो जाता है और वो फिर वहां से वो मुनिराज आगे बढ़ जाएंगे, उनको दूसरा तीसरा गुण स्थान लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, और माता जी और 6वां, क्योंकि 6वें में आना भी जरूरी नहीं है, और उपशांत वाला 11वां। और कोई बता सकता है? अच्छा, सेकंड में आना क्यों जरूरी नहीं है? वो तो नीचे आते टाइम आता है हमेशा माता जी, जब चौथे से या 5वें किसी से भी गिरेंगे। बहुत सही। दूसरे गुणस्थान कब आएगा? जब जब हम गिरेंगे तब तब दूसरे गुणस्थान आने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। उस गुणस्थान में हमेशा गिरते हैं, इसलिए सेकंड लेने की कोई नेसेसरी नहीं है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही थर्ड की भी कोई नेसेसिटी नहीं है। अच्छा, फोर्थ की नेसेसिटी है? चौथे गुणस्थान की? संयम चौथे गुणस्थान में। चौथे गुणस्थान में आना कंपलसरी है क्या? जरूरी नहीं माता जी, क्यों जो पहले दीक्षा लेगा तो सीधे चौथे, 5वें, 6वें, 7वें में पहुंच जाएंगे ना, दीक्षाधारी जो भी होंगे तो। राइट, जरूरी नहीं है। कभी कभी कोई मिथ्या दृष्टि भी सीधी दीक्षा ले लेता है कि नहीं, उसके परिणाम इतनी विशुद्धि इतनी उत्कृष्ट हो जाती है कि वो सीधे 6वें गुणस्थान में पहुंच गए, है ना। सब यानी 7वां 6ठा 7वां में वो झूला झूलते रहते हैं, तो सीधे ऊपर के 6ठे 7वें गुणस्थान में पहुंच गए, राइट। तो चौथा लेना भी जरूरी नहीं है, चौथे में आना भी जरूरी उतना नहीं है। 5वां नहीं है। अब जब मुनि महाराज बनेंगे तो 5वें की भी जरूरत नहीं है, यानी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। 5th भी कंपलसरी नहीं है। अच्छा, अब रश्मि जी 6th जरूरी है कि नहीं? नहीं है माता जी, नहीं है। 7वें गुणस्थान में जीव होगा, वो हमेशा 7वें में नहीं रह सकता, वो 7वें में से नियम से 6ठे में आएगा ही आएगा, फिर 7वें में जाएगा। स्थानों में गए बिना भी क्या हो सकती है? मुक्ति प्राप्त हो सकती है। पर 6ठा 7वां में तो जीव जाएगा, जब मुनि व्रत धारण करेगा तो सबसे पहले तो 7वें गुणस्थान में जाएगा, है ना। और फिर अंतम व्रत में उसके 7th में से 6 में, 6 में से 7th में वो क्या होता रहेगा? झूला झूलते रहेंगे। तो 6, 7 तो कंपलसरी है, राइट। फिर 11वें में जाना जरूरी नहीं, वो श्रेणी चढ़ के सीधा 12वें में भी जा सकता है, इसलिए 11वां भी कंपलसरी है, गेट इट। और फिर 12वें 13वां 14वां पे तो जाना ही जाना। ठीक है, खोल लीजिए, ये रहा।
किस गुणस्थान को पाए बिना मुक्ति की प्राप्ति संभव है? तो द्वितीय गुणस्थान को पाए बिना मुक्ति संभव है, क्योंकि द्वितीय गुणस्थान पतित होने वालों के लिए ही होता है। फिर तृतीय गुणस्थान के पाए बिना भी मुक्ति संभव है, कोई जरूरी नहीं। अब तीसरा पॉइंट लिखा है कि जो अविरत सम्यक्त्व चतुर्थ गुणस्थान को पाए बिना भी मुक्ति संभव है, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने मिथ्यात्व गुणस्थान से सीधे सातवें गुणस्थान में प्रवेश किया हो। जैसे अभी बोला कि किसी ने मिथ्यात्व से सीधे दीक्षा ले ली हो, अनेक बार छठे सातवें गुणस्थान में रहकर शपथ श्रेणी में आरोहण करके मुक्ति प्राप्त की हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ऐसे जीवों को चतुर्थ गुणस्थान की प्राप्ति बिना भी मुक्ति संभव है। समझ में आ गया? सबको आ रहा है समझ में कि चौथे गुणस्थान के बिना भी कोई घोर मिथ्या दृष्टि होता है और फिर सीधा वो क्या कर लेता है, मुनि दीक्षा धारण करके क्या कर लेता है, अंतर मुहूर्त में अपना सारा काम कर लेता है। तो ऐसे जीव को भी चतुर्थ गुणस्थान में आना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, देश विरत गुणस्थान प्राप्त हुए बिना भी मुक्ति संभव है। तो इसमें भी सेम रीजन लिखा है कि किसी मिथ्या दृष्टि जीव ने मिथ्यात्व गुणस्थान से सीधे सातवें गुणस्थान में प्रवेश किया हो, अनेक बार छठे सातवें गुणस्थान में रहकर शपथ श्रेणी आरोहण करके मुक्ति को प्राप्त किया हो। ऐसे पंचम गुणस्थान प्राप्त किए बिना भी मुक्ति पॉसिबल है। जैसा नियम चौथे में था वैसा ही पांचवें में। फिर क्या लिखा कि कोई क्षयिक सम्यक दृष्टि मुनिराज है, वो छठवें से सातवें गुणस्थान में अनेक बार रहकर उपशम श्रेणी चढ़े बिना सीधी क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं। राइट, वो उपशम श्रेणी नहीं चढ़े, सीधी क्षपक श्रेणी चढ़े तो उनको 11वें गुणस्थान की भी कोई जरूरत नहीं रहती है। और लास्ट लिखा, जो जीव सीधी क्षपक श्रेणी पर चढ़ते हैं उनको उपशम श्रेणी के 8वें 9वें और 10वें 8वां 9वां 10वां 11वें गुणस्थान में प्रवेश किए बिना भी मुक्ति संभव है। ठीक है, यानी वो क्रिया इतनी फास्ट होती है कि अंतर मुहूर्त में सारा काम हो जाता है। तो ये बोल दिया कि अतः शॉर्ट में इन्होंने बोल दिया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 11वें गुणस्थान को प्राप्त किए बिना मुक्ति संभव है। ठीक, नेक्स्ट, इजी है। अब क्वेश्चन है कि संसारी जीव मरण करके किस किस गति में जाते हैं और उस गति में जीव मरण कर कहाँ कहाँ से आते हैं। यानी यहाँ से संसारी जीव है चारों गति के, वो मरण करके चारों गति के जीव कहाँ कहाँ जा सकते हैं और वो लोग कहाँ कहाँ से मरण करके किस किस गति में आए हैं और वो मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे, ये पूरा डिटेल इसमें है। सब लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? समझ में आ रहा है? हाँ माता जी। पूर्वी को आ रहा है, बाकी सबको आ रहा है। ठीक, गति और आगति किसे कहते हैं? तो सबसे अपन बार बार बोलते हैं गति, चारों गति। तो गति किसे कहते हैं? तो गति का अर्थ जाना, अर्थात उस गति से मरण कर जीव कौन सी गति में जाते हैं, ठीक, उसको गति कहते हैं। राइट, अपन जैसे कहावत भी बोलते हैं कि जैसी मति वैसी गति, है ना। उसका उससे प्रूफ हो गया कि गति का मतलब क्या हो गया, फ्यूचर टेंस, कि आगे उसकी गति कैसी होगी। और फिर आगति का अर्थ क्या हो जाता है कि उस गति में जीव कौन सी गति से मरण करके आया है। दैट मीन्स वो पास्ट टेंस हो गया कि पहले पूर्व भाव में वो कौन सी गति में था और किस गति से मरण करके मनुष्य भाव में सपोज आया। तो ऐसा बोले कि पहले वो देव पर्याय में था, सर्वार्थ सिद्धि में था और सर्वार्थ सिद्धि से च्युत होकर के मनुष्य गति में आया। तो ये क्या हो गई, आगति। आगति का मतलब वो जीव कौन सी गति से मरण करके आया है, तो वो आगति हो गई। तो तीन होता है, एक गति होती है, कागति होती है और एक अनागत होता है। तो अनागत का मतलब कि यहाँ से मरण करके वो अब नेक्स्ट कौन सी गति में जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, अनागत। तो आगति यानी पास्ट टेंस, अनागत यानी फ्यूचर टेंस और गति यानी अब वो कहाँ आगे उसकी गति क्या होने वाली है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब नरक गति से जीव मरण करके, पहला क्वेश्चन कि नरक गति से जीव मरण करके कहाँ कहाँ जाते हैं और नरक गति में जीव मरण कर कहाँ कहाँ से आते हैं। यानी ऐसी
नरक गति में आने के, नरक गति में जो जीव आया है वो कौन कौन सी गति से और कौन कौन सी सिचुएशन से वो आ सकता है, और नरक गति से जीव जब मरण करके कहाँ कहाँ जा सकता है। एक बार कई लोगों के मन में क्वेश्चन आया था, एक बार चंद्रकांत जी ने भी पूछा था देवगति का क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने पूरा चैप्टर इसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक, जिससे पूरा क्लियर हो जाए कि कौन सा जीव किस गति से कहाँ कहाँ जा सकता है और कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, नरक गति से जीव मरण कर कहाँ कहाँ जाते हैं, और नरक गति में जीव मरण कर कहाँ कहाँ से आते हैं। तो नरक गति से नारकी मरण करके मनुष्य एवं तिर्यंच गति में जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाता है नारकी मरण करके, या तो मनुष्य गति प्राप्त करेगा या तिर्यंच गति प्राप्त करे, और तिर्यंच में भी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त एवं गर्भज ही बनते हैं। ठीक है, ये सब नियम है, प्री डिफाइंड रूल्स है। नरक गति से नारकी मरण करके मनुष्य तिर्यंच में जाएगा, और तिर्यंच बनेगा तो संगी बनेगा, पंचेंद्रिय बनेगा, पर्याप्तक बनेगा और गर्भज बनेगा। ठीक, इतना याद रख लीजिए। नेक्स्ट, फिर सातवीं पृथ्वी से आने वाला जीव तिर्यंच ही बनता है। जो सातवीं पृथ्वी से आएगा वो मनुष्य नहीं बनेगा, क्या बनेगा, तिर्यंच ही बनेगा, किंतु वह अपने जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि सातवें नरक से आया है। तो सातवें नरक से आने वाला एक तो मनुष्य नहीं बनेगा, तिर्यंच ही बनेगा, और तिर्यंच बन के वो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कोई छठी पृथ्वी से आया है वो मनुष्य भी बन सकता है और तिर्यंच भी बन सकता है, राइट है ना, और वो सम्यक दर्शन और देह संयम तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन महाव्रती वो कभी भी नहीं बन सकता। समझ में आ गया? छठी पृथ्वी से आने वाला जीव मनुष्य भी बन सकता है, तिर्यंच भी बन सकता है, और वो है वो महाव्रत के परिणाम उनके में नहीं होंगे, महाव्रती नहीं बन पाएंगे, वो या तो देश संयम प्राप्त करेंगे या नॉर्मल सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। कोई जीव पांचवी पृथ्वी से आया है, पांचवी नरक से, तो वो मनुष्य और तिर्यंच तो बन सकता है, और जो तिर्यंच है वो देशव्रती भी बन सकता है, मनुष्य देशव्रती भी बन सकता है और महाव्रती भी बन सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक जैसे ऊपर ऊपर की नरक में जा रहे हैं। तिर्यंच देशव्रती का मतलब क्या होता है? जैसे महाव्रती, जैसे महावीर भगवान थे, देशव्रती यानी अणुव्रती। महावीर भगवान जब अपनी पूर्व पर्याय में शेर की पर्याय में थे, तब उनको चारण रिद्धि मुनि महाराज ने संबोधन दिया था, है ना, और उन्होंने अणुव्रतों को धारण किया था, राइट है ना। अणुव्रत यानी एक देश उनका संयम का पालन होता है। त्रस हिंसा का उनका क्या होता है? त्याग होता है, ठीक है ना। तो ये देशव्रती आपको पता है। फिर उसके बाद पांचवी पृथ्वी से आने वाला मनुष्य और तिर्यंच बनता है। तिर्यंच भी देशव्रती बन सकता है, मनुष्य देशव्रती महाव्रती दोनों बन सकते हैं, लेकिन देशव्रती महाव्रती भी बन जाएगा, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगा क्योंकि वो आया था कहाँ से? पांचवी पृथ्वी से। अब जो चौथी पृथ्वी से आएगा वो मनुष्य और तिर्यंच बनेगा, तिर्यंच देशव्रती भी बनेगा, मनुष्य महाव्रती बन के मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन तीर्थंकर बन के वो मोक्ष नहीं प्राप्त करेगा। ठीक है, तो चौथे वाले में और क्या लिमिटेशन आ गई कि एक तो चौथे वाले में एक बेनिफिट ये आया कि मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, पर लिमिटेशन क्या आ गई कि तीर्थंकर बन के मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अब कोई जीव है वो तीसरे, दूसरे और पहली पृथ्वी से आया है, तो वो मनुष्य भी बनेगा और तिर्यंच भी बनता है। ठीक है, तिर्यंच तो देशव्रती बन सकता है, और मनुष्य है वो तीर्थंकर बन के मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। जैसे श्रेणिक राजा पहले नरक से जब नेक्स्ट पर्याय धारण करेंगे, मनुष्य पर्याय जब धारण करेंगे, तब वो क्या तीर्थंकर बनेंगे। तो क्या हो जाएगा कि जो तृतीय, द्वितीय और प्रथम पृथ्वी से आने वाले मनुष्य और तिर्यंच है, उसमें से तिर्यंच तो देशव्रती धारण कर पाएंगे, जो मनुष्य है महाव्रती भी बनेंगे, और तीर्थंकर बन के मोक्ष भी प्राप्त कर सकेंगे। अब नेक्स्ट, नरक गति में आने वाले जीव मनुष्य एवं तिर्यंच गति से ही आते हैं। ठीक है, नरक गति में जो नरक गति में आएंगे, एक चैप्टर आपका फिनिश हो गया। ठीक है, कि नरक गति का जीव कहाँ कहाँ जाएगा, सातों पृथ्वी के जीव कहाँ कहाँ जा सकते हैं।
अब जो नरक गति में कहाँ से आए हैं और उन जीवों का कि नरक गति में से जो जीव निकलेगा वो कौन कौन सी गति में जाएगा। तो अपन पढ़ते हैं कि 7वें नरक से जो जीव निकलेगा वो कहाँ जाएगा, कौन बताएगा? उसको कौन सी पर्याय प्राप्त होगी? त्रियंच पर्याय प्राप्त हो जाती। तिर्यंच पर्याय प्राप्त होगी। और क्या हो सकता है 7वें नरक के जो तिर्यंच पर्याय प्राप्त करेगा वो कैसा होगा? संगीत, पर्याप्त, संगीत, पंचेंद्रिय, पर्याप्त, पर्याप्त और गर्वज। जो 6ठे नरक से निकलेगा वो क्या बन पाएगा? तिर्यंच और मनुष्य। तिर्यंच और मनुष्य। और उसमें क्या है? त्रियंच और मनुष्य होगा। वो देशव्रती नहीं होगा। देशव्रती नहीं होगा। अच्छा, महाव्रती होगा क्या? कर देना। अव्रती दोनों ही नहीं। देशव्रती नहीं बन सकता तो महाव्रती नहीं बन सकता। पांचवें नरक से निकलने वाला जीव को कौन कौन सी गति मिलती है? मनुष्य त्रियंच बनते हैं माते और देश सकते लेकिन महाव्रती नहीं होंगे। महाव्रती नहीं होंगे। ठीक। चौथे नरक से निकलेगा वो? चौथे नरक से जो निकलेगा वो भी त्रियंच और मनुष्य नहीं। देश वो मनुष्य त्रियंच हो सकता है और मोक्ष भी जा सकता है मगर तीर्थंकर बन के मोक्ष नहीं जा पाएगा। वेरी गुड। जो चौथे नरक से निकलेगा वो मनुष्य और तिर्यंच बनेगा। उसमें से तिर्यंच है वो देशव्रती बनेगा और जो मनुष्य है वो महाव्रती बन के, देशव्रती महाव्रती बन के मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन तीर्थंकर बन के मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। और जो पहले, दूसरे और तीसरे से निकलेंगे वो तीर्थंकर भी बन सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जो पहले, दूसरे और तीसरे नरक से जो जीव निकलेंगे, ठीक है, वो क्या देशव्रती, तिर्यंच है वो देशव्रती बनेगा, मनुष्य वो देशव्रती महाव्रती भी बन सकता है, मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है, तो तीर्थंकर बन के भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो सबको याद हो गया इतना? जी मैम। ठीक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन कल समझेंगे जिससे वो टॉपिक पूरा हो पाए। तो आज इतना ही रखते हैं अपन। माता जी जो सप्तम से निकलेगा वो मनुष्य नहीं बन सकता? नहीं, नियम से नियम से त्रियंची बनता है। संगी पसंद भी। पीहू को समझ में आ रहा है? इतना अपन रखते हैं, कल समझेंगे जिन्होंने स्थिति। जो तेरा शरण है सुख चैन देव बजू ग्रंथ दया पालो सदा यही मुक्ति का माता की जय। श्यामी माता। श्यामी माता।